तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, तो पहले उन वर्ड मीनिंग को आप नोट कर लें। और सबसे पहले इसको जो है कि इन वर्ड मीनिंग को पहले आप रिवाइजिंग कर लें, याद कर लें, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या है। डिफरेंस मीन्स भिन्न, अलग। डार्लिंग मीन्स प्रिय। बेस्टो मीन्स देना। फॉर योर सेक तुम्हारे लिए। लिंकेड मीन्स जुड़ा हुआ। चेरीज मीन्स संजोना, पालना। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। कॉन्सिडर्ड मीन्स मानना। बार्गेनिंग मीन्स सौदेबाजी। वुमेन राइट्स मीन्स मानव जाति। सेंस मीन्स बिना। उसके बाद बॉन्ड मीन्स बंधन। लैंड मीन्स देना। सेंसलेस मीन्स मूर्खतापूर्ण। हेल मीन्स नरक। वेनरेटेड मीन्स सम्मानित। सेंट मीन्स साधु। इमोर्टल मीन्स चरित्रहीन। वन टाउन मीन्स आवारा। तो सबसे पहले हमें इन वर्ड मीनिंग को याद करनी पड़ेगी ताकि चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है धर्म युद्ध में कि मदर, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। एक औरत का पहचान क्या है। एक औरत का पहचान क्या है। कौन बोल रही है? पद्मा। माँ क्या बोल रही है? वाई डू यू आस्क दैट। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर। कैसे मैं दूसरों से अलग हूँ। माँ, यू आर माई डॉटर। तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड। हमारा इकलौता बच्चा। एंड योर फादर्स डार्लिंग। और तुम्हारे पिता का प्रिय। फादर, पद्मा बोल रही है, फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसों पर ध्यान देते हैं। फादर्स केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पापा मुझसे ज़्यादा पैसों पर ध्यान देते हैं। इट टेक्स हर्ट टू बेस्टो लव। प्यार देने के लिए इसे दिल चाहिए। माँ, फॉर होम डज ही सेव। वह किसके लिए बचाते हैं। फॉर होम डज ही सेव। वह किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक। वह यह सभी सिर्फ तुम्हारे खातिर करते हैं। सेक मीन्स खातिर। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट। तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डोंट से इट ऑफ यू। लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कहा। आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। मैं उनसे किसी तरीके से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंकेड विथ हिज। मेरा पहचान उनके साथ जुड़ा हुआ है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड। और मैं बंधन को पसंद करता हूँ, संयोजित करता हूँ। ठीक है दोस्तों। फादर, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड यानी संबंध के बारे में यह बात क्या है, एक ऐसा बात है। व्हाट इज़ दिस टॉक
ये कैसा बात है? अबाउट द बॉन्ड, संबंध के बारे में। पद्माज मदर, पद्मा की माँ। हियर इज योर फादर, यहाँ तुम्हारा पिता है। आस्क हिम वाट एवर यू वांट टू नो, उनसे पूछो जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। व्हाट्स इट, यह क्या है? माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। यह क्या है? मेरे बच्चे। माँ, शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, वो जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। वो जानना चाहती है एक औरत की पहचान क्या है। यू विल नो इट, तुम इसे जानोगे। फादर कह रहा है यू विल नो इट, तुम इसे जानोगे। डियर, प्यारे, तुम इसे जानोगे प्यारे। व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। जब तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वोमेन, क्या शादी एक औरत की पहचान देता है? क्या शादी एक औरत की पहचान देता है? तो व्हाट इज ए वोमेन विदाउट ए हस्बैंड, एक औरत हस्बैंड के बगैर क्या है? एक औरत हस्बैंड के बगैर क्या है? व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर कोई शादी ना करे तो क्या होगा? अगर कोई शादी ना करे तो क्या होगा? सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। Why do you always ask such senseless questions? तुम ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछते हो? तुम हमेशा ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछते हो? What about a woman whose husband is dead? उस औरत के बारे में क्या है जिसका पति मर गया है, जिसका हस्बैंड मर गया है। लाइफ इज हेल फॉर हर, जिंदगी उनके लिए जहन्नम है। जिंदगी उनके लिए नरक है, जहन्नम है। दैट्स इनजस्टिस, पद्मा कह रही है दैट्स इनजस्टिस, यह अन्याय है, यह अन्याय है। यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। पद्मा, वाई, क्यों? ओवर हियर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ औरतों को सही सवाल पूछने का हक नहीं। यहाँ औरतों को सही सवाल पूछने का हक नहीं। What right do they have then, तब उनके लिए सही क्या है? तब उनके लिए सही क्या है? Right are for equal dear, सही बराबर है प्यारे, सही बराबर है प्यारे। राइट्स आर फॉर इक्वल्स, सही हक बराबर है, सही बराबर है प्यारे। वाई इज ए होम कॉन्सिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, क्यों एक घर को सौदेबाजी की जगह माना जाता है? क्यों एक घर को सौदेबाजी का जगह माना जाता है? वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, किसी को भी ऐसी जगहों में रहना नहीं चाहिए। यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वाट एवर यू गो, तुम ऐसे सवालों के जवाब
ऐसे ही पाओगे जहाँ भी तुम जाओगे। तुम ऐसे सवालों का ऐसे ही जवाब पाओगे जहाँ वेयर यू गो, जहाँ भी तुम जाओगे। बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन रेस। लेकिन औरत का पहचान मनुष्य जाति का पहचान है। लेकिन एक औरत का पहचान मनुष्य जाति का पहचान है। ए सोसाइटी, एक सेकंड दोस्तों, ए सोसाइटी सेंस वोमेन, एक समाज, देखिए सेंस का माना होता है बिना। ए सोसाइटी सेंस वोमेन, एक समाज औरतों के बिना, यहाँ पर डॉट 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 है, इसका मतलब है कुछ आगे और भी कहना चाह रही है। तो ए सोसाइटी सेंस वोमेन, एक समाज औरतों के बिना, ठीक है। दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, ऐसा क्यों है कि वे, दैट्स वाई दे से, ऐसा वे क्यों कहते हैं कि इसकी शादी इसकी पहचान देती है, कि शादी इसकी पहचान देती है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, इसलिए अगर एक लड़की शादी नहीं करती है, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, उसका कोई पहचान नहीं है। वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है, दैट एन अनमेरिड मैन इज़ वेनरेटेड, कि एक बिना शादीशुदा आदमी को सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है। एंड कॉल द सेंट, और साधु कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वोमेन इज़ कॉल्ड इमोर्टल एंड अनटोन, जबकि एक बिना शादीशुदा औरत को चरित्रहीन और आवारा कहा जाता है। तो ये था हमारा जो है आज का वीडियो। तो हमारा जो अगला वीडियो बनेगा तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, टोटल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और ये वर्ड मीनिंग्स, लेकिन आप बहुत ही ज़रूरी है, इन वर्ड मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।